आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, आओ। भैया आ जाओ। फोटोज और अगर और फोटो ऐसा नहीं है कि कंपलसरी हमारी आ सकती है। ठीक है, सबमिट कर देंगे। वो कुछ नहीं, वो फाइल हाँ तो गलत है ना, वो तो फाइल तो जो अनावश्यक है उसको निकालो ना, तो प्रस्ताव कहीं और पर्चा हाँ तो भेजो ना, आओ मेरे साथ आओ। सही तो जरा कहिए वकील साहब, बाहर जब तो बुलाऊंगा, अंदर जानने का आवाज तभी तो लगाऊंगा। मुझे क्या पता कौन क्या इशू नहीं बताइए, आप वेट कर लीजिए, अंदर से नहीं है, वो बाहर आ जाएंगे कि अंदर चले जाएंगे। आप वेट कर लेंगे, नीचे जाइए। 5 का है ना, 5 की बाइंडिंग है ना। प्रशासन द्वारा क्या मामला है? हमें रोका नहीं गया प्रशासन ने। हम लोग पार्टी की जो हमारा, उन्होंने कहा कि जो लाल टोपी है वो पार्टी के प्रतिनिधि करती है, तो पार्टी का कोई चिन्ह यहाँ अंदर नहीं ले जा सकते। उन्होंने बताया ऐसा कानून है, तो उस कानून का हमने मानते हुए हमने कहा कि यदि ऐसा कुछ है तो फिर आप जाने, लेकिन आगे फिर किसी और की टोपी भी नहीं लगनी चाहिए। अच्छा सर, बीजेपी पार्टी नारंगी जो कुर्ता पहन के आज टोपी पहन के गमछा पहन के, उनको तो सब अलाउड है क्या, और पार्टी को अलाउड नहीं है? इसके बारे में प्रशासन जाने की किसे क्या अलाउड करना, लेकिन अभी तो उनका प्रशासन का ये कहना है कि कोई भी पार्टी का प्रतीक चिन्ह वो अंदर नहीं जा सकता नॉमिनेशन करते हुए। तो आपके टोपी पे प्रत्याशी के 4 नॉमिनेशन थे और उसमें से एक को बाहर खड़ा कर रखा, क्या करना? नहीं, अंदर 5 लोग हो सकते हैं, जब हम बाहर आ गए तो वो चले गए, वो प्रशासन का उनका नियम बनाया हुआ। पवार साहब क्या मानते हैं आप इस चीज को लेकर के, जिस तरह से जो है टोपी अंदर नहीं जाने दी? नहीं, ये गलत बात है। टोपी भारतीय समाज का, भारतीय पहनावे का प्रतीक चिन्ह है। यदि वो लाल रंग से कोई पार्टी को ये मानते हैं तो लाल रंग तो बिकना बंद कराना पड़ेगा। ये बहुत गलत बात है और हम इसकी चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। अवर साहब, विधायक साहब, क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव के दौरान? चुनाव मलिक साहब आईडी थोड़ी सी ऊपर जो करो। मुद्दे हैं वो सभी के समक्ष हैं और सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर जो महिलाओं के लिए सुरक्षा है, उनके स्वास्थ्य के लिए है, और एजुकेशन का हमारा यहाँ पे बहुत कमी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर और गन्ने का भुगतान, यही सभी हमारे मुद्दे हैं। अभी आपने गन्ने का भुगतान और किसानों की जो बात किया करते थे, इस चुनाव में कहीं है ही नहीं है। कोई किसान की बात नहीं कर रहा, गन्ने की बात नहीं कर रहा, बेरोजगारों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 400 पार का नारा है। यही मुद्दा है। यही ऐसा नहीं है, हम कर रहे हैं किसानों की बात, हमारी पार्टी कर रही है किसानों की बात। विपक्ष वाले करें, विपक्ष वाले मीडिया वाले तुम कहाँ धमका रहे? विपक्ष के जो लोग हैं वो तो हमेशा करते हैं और आज भी कर रहे हैं। हम अपनी जगह पर अटल हैं और हमें किसानों के लिए जो सरकार को लाभकारी योजनाएं लानी चाहिए थी, उन्हें जो देना चाहिए था, वो सब देने के लिए हम आज भी हमारी मांगे। इस बार आरएलडी आपके साथ नहीं है तो क्या कहेंगे, कितने चुनौती मान रहे हैं आप? तो ये चुनाव तो चुनौती का ही होता है और हमारा समीकरण मजबूत है, हमारी पार्टी मजबूत है, हमारे कार्यकर्ता, हम लोग सभी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम इंशाल्लाह। अगर आप जीतती हैं तो एक यंग एमपी रहेंगी तो क्या कहेंगे? जी, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पार्टी ने कम उम्र में मुझ में इतना विश्वास जताया और आज पर्चा भरते हुए जिम्मेदारी का बहुत एहसास हुआ, तो उसी को पूरी निष्ठा से निभाने की। सहारनपुर बीजेपी सांसद जो प्रदीप चौधरी जी हैं, उनका कहना है कि नाहिद हसन जी हों या इकरा हसन जी हों, आज तक कुछ नहीं किया, जबकि बीजेपी ने यहाँ पे 5 हाईवे बनवाए हैं और तमाम तरह के रोज़गार दिए हैं।
और फ्री राशन दिया है। हाँ जी, सब कुछ छीन के फ्री राशन तो दिया है। 80 करोड़ वो खुद ही कहते हैं 80 करोड़ लोगों को दिया है। मुझे लगता है जब तक दोबारा अगर उनकी सरकार आई तो फिर 150 करोड़ को वो फ्री राशन ही देंगे। इस स्तर पर हमारे लोगों को ले आएंगे कि उन्हीं के सहारे हम बैठ जाएंगे। हमारी इकोनॉमी, जीडीपी सब खत्म हो जाएगी। हम सब सिर्फ सरकार की तरफ देखेंगे राशन के लिए। तो ये कोई इससे उन्हें कोई फ़ायदा की बात तो उन्होंने देश के लिए कही नहीं है। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी को फ्री राशन के लिए सरकार की तरफ देखना पड़ता है। इकरा जी, एक वीडियो वायरल हो रही है आप कह रहे हैं आपकी बार जो 400 पार का नारा पार हो गया तो हमारा जो समाज है वो दोयम दर्जे का हो जाएगा, क्योंकि कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार ला रही है और 400 पार के बाद संविधान से छेड़छाड़ के लिए ही 400 पार का नारा लगाया जा रहा है। सरकार तो 272 पे भी बन रही है, लेकिन 400 पार से इनकी जो परसेंटेज है पार्लियामेंट में वो बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से हमें लगता है कि संविधान के साथ जैसे अभी छेड़छाड़ चल रही है, 400 पार हुए तो और बड़े स्तर पर छेड़छाड़ चलेगी। ठीक है।